हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैच एंड हम बात कर रहे हैं आज इस वीडियो में न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में फॉर बीएससी मैथमेटिक्स। एंड मैं इस वीडियो यूट्यूब चैनल पे मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स अपलोड करता हूं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब। सो बात करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में। बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें आज हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड डिफरेंस के बारे में। एक्चुअली हमने प्रीवियस वीडियोस में डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में बहुत से वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया है। अब हम बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले के बारे में, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन के बारे में। सो एक अच्छा इंटरपोलेशन है जिसमें फॉरवर्ड डिफरेंस के थ्रू किसी टर्म को फाइंड करते हैं, किसी टर्म्स की जो वैल्यू होती है, जो डाटा होता है, वो फाइंड किया जाता है। मैं डिफरेंस भी बताऊंगा कि नॉर्मल जो हम टेबल बनाते हैं डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की, और उसमें और न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन की टेबल में क्या डिफरेंस है, वो हम क्वेश्चन करेंगे तो उस पर देखेंगे। सो जो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, दिस इज द न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला। ये न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला होता है। इससे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए क्या होता है, इसका कुछ हम अनदर फॉर्म लेते हैं। सो ये इसका फॉर्म होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस डेल्टा एफ ए एक्स माइनस ए अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस डेल स्क्वायर एफ ए एक्स माइनस ए माइनस एच। ओके, यहाँ पे एच की वैल्यू जो है वो एच के साथ में कोफिशिएंट 0 है, यहाँ पे एच के साथ में कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे एच के साथ में कोफिशिएंट 2 है। सो इस टाइप से आगे चलता जाता है। और इसका जो जनरल टर्म है दैट इज डेल्टा एन एफ ए एक्स माइनस ए माइनस एच, और ऐसे चलता जाता है एक्स माइनस ए माइनस एक्स एन माइनस 1 एच तक। ओके, सो इसको क्या करेंगे हम, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म हम यहाँ पे इसको लिखेंगे। सो हम एक अनदर फॉर्म की डिस्कस करते हैं। सो अनदर फॉर्म क्या होगा, हम उस फॉर्म से इसको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमको कुछ लेट करना पड़ेगा। सो नाउ लेट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस यू एच। हमने ऐसा लेट किया कि जो x है वो a प्लस यू है। अब ये सारी चीजें क्या हो सारा हम आगे डिस्कस करेंगे। ए यू क्या है, a क्या है। सो u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि x माइनस ए क्या होगा, तो u h हो जाएगा। तो जहां पे x माइनस ए है तो ये x माइनस ए है, ये x माइनस ए है, x माइनस ए है, इसकी जगह पे UH पुट कर देंगे। अब बात करते हैं वेयर x इज इक्वल टू अननोन वैल्यू, जिसका डाटा का जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। सो दिस इज अननोन वैल्यू। u इज इक्वल टू, सॉरी u तो हम फाइंड कर रहे हैं ना, a इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू। ओके, जो वैल्यू हमको दी हुई होगी जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें देखेंगे। एंड h इज द इंटरवल। ओके, अब ये जो न्यूटन्स ग्रेगरी फॉर्मूला है ये इक्वल इंटरवल के लिए होता है। जैसे 10 टू 12, सॉरी 10 टू 20, 20 टू 30, 40, इस टाइप से इक्वल इंटरवल के लिए। तो मैं एक नोट पॉइंट डाल देता हूं, दिस इज फॉर इक्वल इंटरवल। ये इक्वल इंटरवल के लिए है, ओनली फॉर ये डिफरेंट अनइक्वल या डिफरेंट इंटरवल के लिए नहीं, ओनली फॉर इक्वल इंटरवल के लिए है। ओके, दिस इज फॉर इक्वल इंटरवल। सो बात करते हैं कि इस इक्वल इंटरवल में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है और हम इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस डेल्टा एफ ए, और यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, u लिख देंगे। a माइनस एक्स को u लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, प्लस ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर एफ ए माइनस एक्स को u लिखेंगे, और ये हो जाएगा u माइनस एच अपॉन 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली ये हो जाएगा डेल क्यूब एफ ए u माइनस एच u माइनस 2h अपॉन ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल एंड फॉर एन टर्म आगे चलता जाएगा। अब हम अगर बात करें, हमने एक फैक्टोरियल फंक्शन पढ़ा है प्रीवियस वीडियोस में, आप देख सकते हैं फैक्टोरियल फंक्शन। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन, अगर हम फैक्टोरियल फंक्शन की बात करें कि x फैक्टोरियल फंक्शन n, तो इसका वैल्यू होता है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 एंड x माइनस n माइनस 1 तक इसका
वैल्यू जाता है और ये इसका फंक्शन का एक्सपांड होता है। सो यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये u है, u फिर आ रहा है u माइनस एच, फिर आ रहा है u माइनस एच 2h। अगर मैं इस h में यहाँ पे इंटरवल h जो है उसकी वैल्यू 1 कर दूं, इसमें h जो है उसको 1 लेट कर लूं, तो ये टर्म क्या बन जाएगा, u का फैक्टोरियल फंक्शन बन जाएगा। और मैं यहाँ पे अगर इसको ऐसे लिखूं कि एफ ए कोई है वो वाई ए का फंक्शन है, जैसे हम बात करते हैं कि y जो है वो एफ एक्स का फंक्शन है। ओके, y क्या है, एक एफ एक्स का फंक्शन है, तो एफ एक्स को हम वाई लिख रहे हैं या फिर वाई एक्स लिख दो। इसी टाइप से यहाँ पे एफ ए को मैं वाई ए लेट कर रहा हूँ इस टाइप से। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसे लेट करेंगे कि एफ ए जो है वो वाई ए हो जाएगा। तो हम इसको और रिड्यूस कर सकते हैं, तो और जो है हमारे पास में सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगी, दैट इज द एफ एक्स इज इक्वल टू वाई ए प्लस ये हो जाएगा डेल्टा वाई ए यू फैक्टोरियल 1। ओके, इसको यू फैक्टोरियल 1 कहेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं एक्स फैक्टोरियल 1 की तो इसकी वैल्यू एक्स होती है। सिमिलरली एक्स फैक्टोरियल 2 की अगर मैं बात करता हूं तो ये एक्स माइनस 1 तक एक्सपांड होगा। x3 की बात करेंगे तो एक्स माइनस 1 ये हो जाएगा। यहाँ पे h की वैल्यू जो है मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, ये इसके लिए है। दिस इज फॉर h इज इक्वल टू 1। ओके, ये h इज इक्वल टू 1 के लिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, अपॉन ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। सिमिलरली आगे हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई ए यू फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे हो जाएगा डेल पावर 3 वाई ए यू फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। अगर हम इसके जनरल टर्म्स की बात करें, देट इज डेल एन वाई ए, और ये हो जाएगा यू फैक्टोरियल एन अपॉन एन फैक्टोरियल। तो ये इस फॉर्म का यूज हम करेंगे, दिस इज फॉर इक्वल इंटरवल, एंड इस फॉर्म का यूज हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो आइए बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं वो क्वेश्चन किस टाइप से होगा। सो हम बात करते हैं एक इस पे बेस्ड क्वेश्चन के बारे में कि द एरिया ए ऑफ द सर्किल ऑफ डायमीटर डी इज गिवन बाय द फॉलोइंग वैल्यूज। यहाँ पे इस टाइप से वैल्यू दी हुई है, ये इसका डायमीटर है, ओके, एंड ये इसका एरिया है जिसको हम एक्स एंड वाई लेट कर ले। इस टाइप से आगे सारा डाटा दिया हुआ है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 82। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे न्यूटन्स, यहाँ पे कहीं नहीं कहा है कि आप इसको न्यूटन्स फॉर्मूले, न्यूटन्स ग्रेगरी इंटरपोलेशन से इसको सॉल्व करें, बट हमको देखते पता ये चलना चाहिए कि यहाँ पे पहले तो देखें इक्वल इंटरवल है, सबके बीच में 5-5 का इंटरवल है। ओके, इंटरवल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा हम एक बात देखते हैं यहाँ पे कि जब भी आपको इंटरपोलेशन यूज करना होता है, उसका कोई क्वेश्चन होता है, तो आपको इंटरवल के बीच की कोई वैल्यू पूछेगा। जैसे 80 टू 85 के वैल्यू बीच की ये दे दी, तो आपको 81, 82, 83 के बीच की वैल्यू पूछ सकता है। अगर हम नॉर्मली अगर बात करें, अगर आपको 90 की वैल्यू पूछी होती है और ये यहाँ पे नहीं देते, तो हम उसको कैसे फाइंड करते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं। वो जो डिफरेंस होता है, जितनी वैल्यू, जैसे 4 वैल्यूज बचती, तो हम डेल्टा 4 वाई ए अगर जो भी है उसको अगर 0 कर देते, इसका डिफरेंस निकाल के, तो उसकी वैल्यू निकल जाती। बट यहाँ पे क्या है, मिसिंग टर्म्स कौन सी है, एक्चुअली मिसिंग टर्म कोई भी नहीं, लेकिन इस इंटरवल के बीच में से कोई एक टर्म्स की बात कर ली है। सो एक्चुअली अगर टर्म्स के आगे की टर्म्स फाइंड करनी होती है, जैसे अगर मैं 80 लूं और 80 के आगे की टर्म्स फाइंड करनी होती है, इसके लिए हम फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन का यूज करते हैं। अगर आपको सेंट्रल से कोई वैल्यू फाइंड करनी होती है तो उसके लिए हम सेंट्रल इंटरपोलेशन का यूज करते हैं, और अगर आपको बैकवर्ड से कोई फाइंड करनी है, दैट इज फॉर बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन। सो अभी हम ओनली एंड ओनली न्यूटन ग्रेगरी फॉर फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। सो इस फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन की बात करते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, और 82 के लिए हमको निकालना है, तो यहाँ पे 82 के लिए निकालना, इसलिए हम जो है इस वाली सीरीज का, यानी कि इस इंटरपोलेशन का यूज करेंगे। और यहाँ पे हम जो है आपको, जब हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हम आपको u और x इन सब की वैल्यू फाइंड करना होगा। सो एक्चुअली मैंने बताया था फॉर्मूले के बारे में। सो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, हमको u का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो u इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन h। तो x जो है वो अननोन वैल्यू है, अननोन वैल्यू मतलब 82, यहाँ पे x जो है वो 82 हो जाएगा। a जो है वो इनिशियल वैल्यू, यानी कि दिस इज a। कोई भी आप लो, कोई भी अगर इसमें से कुछ भी पूछेगा, जैसे यहाँ पे 91 भी पूछ लिया, तो भी आपके पास में 80 ही उसकी इनिशियल वैल्यू होगी। और h के बारे में बात करते हैं तो वो इंटरवल होता है 85 माइनस 80, दैट इज 5। ये इसका एक इंटरवल हो गया। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे हमको जो सीरीज है ना, सीरीज में आपको क्या चाहिएगा, सीरीज में आपको चाहिएगा डेल्टा वाई ए, डेल्टा 2 वाई ए, डेल्टा 3 वाई ए, डेल्टा 4 वाई ए, जितने टर्म्स होते हैं उतने चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे बात करें
1 2 3 4 5 टर्म्स है यहाँ पे, तो 5 टर्म्स है तो आपको उनमें से एक कम, यानी कि 4 टर्म्स के जितना आपको क्या चाहिएगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू चाहिएगी, यानी कि आपको डिफरेंस चाहिएगा, तो आप एक डिफरेंस टेबल ऑपरेट करेंगे, ऐसे डिफरेंस टेबल बनाएंगे। सो मैं इसको कह देता हूँ वाई ए, आगे जो हम निकालेंगे वो डेल्टा वाई ए हो जाएगा, फिर डेल्टा 2 वाई ए हो जाएगा, डेल्टा 3 वाई ए हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा डेल्टा 4 वाई ए। अब ये एक्चुअली वाई ए नहीं कहेंगे, इनको हम ओनली वाई ही कहेंगे, बिकॉज वाई ए एक स्पेशल वैल्यू होती है। तो चलो इसको हम कह देते हैं डेल्टा वाई ए, या फिर डेल्टा वाई, डेल्टा स्क्वायर वाई, डेल्टा क्यूब वाई एंड डेल्टा पावर 4 वाई, ये सारी चीजें हमको आगे रिक्वायर्ड होगी, इसलिए हम इनकी वैल्यू पहले फाइंड कर देते हैं। तो डेल्टा वाई ये कैसे फाइंड करते हैं, डिफरेंस टेबल जिसको हम कहते हैं वो बनाते हैं, इसका डिफरेंस ले लेंगे, इसमें से फिफ्थ है ना 5674 में से 5026 को अगर लेस करेंगे तो ये आएगा 648, और फिर इसमें से इसको लेस करेंगे, इसमें से इसको लेस करना है, पहले नीचे वाले को लेस करना है, इसका डिफरेंस जो आएगा 688 आएगा। इसका डिफरेंस की अगर बात करते हैं दैट इज 726, एंड इसके डिफरेंस की बात करें दैट इज 766। चलिए मैंने कैलकुलेशन पहले कर रखी है, आपको कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेटर से कर सकते हैं, जो एज यूजुअल जो आप कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। ओके, अब बात करते हैं इसमें से इसको जो है यहाँ पे लेस करेंगे तो 40 आएगा, ये 38 हो जाएगा, और ये भी 40 हो जाएगा प्लस 40, और ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +2, एंड ये हो गया 0। ओके, -2 प्लस 2 माइनस प्लस, ओके, जब हम इसको इसमें से लेस करेंगे तो हो जाएगा 2, और जब हम इसमें से सॉल्व करेंगे सो हम आगे इसको सॉल्व करेंगे और जब इसका डिफरेंस निकालेंगे, सो ये एक्चुअली जब हम इसमें से इसको लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ओके, सो अब क्या करना है कि जो हमारे पास में न्यूटन्स जो सीरीज है, फॉर्मूला है, उसका यूज करेंगे और वो सारी वैल्यूज हम यहाँ पे रखेंगे। ओके, सो बात करते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला के बारे में। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस डेल एफ ए इंटू यू फैक्टोरियल 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, प्लस ये हो जाएगा डेल 2 वाई ए यू फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, प्लस डेल पावर 3 वाई ए यू फैक्टोरियल 3 अपॉन ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, प्लस डेल पावर 4 वाई ए यू फैक्टोरियल 4 अपॉन ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ओके, 4 तक इसको जो है फाइंड करना है। अब एक चीज आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमको फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 इन सब की वैल्यूज चाहिएगी। सो एक्चुअली यहाँ पे क्या कर देंगे हम कि इसको इस टाइप से लिखेंगे, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 को क्या लिखना है, इसका मीनिंग ये होगा x माइनस है ना, x माइनस ए एक्स है ना, सॉरी यू माइनस ए यू। तो हम क्या करेंगे कि फैक्टोरियल 1 की अगर बात करें, चलो हमने u की वैल्यू फाइंड करी। ओके, अगर मैं बात करूं यहाँ से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, सो u की वैल्यू क्या होगी, तो हमको u का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो u इज इक्वल टू ये हो जाएगा 82 माइनस 80 अपॉन 5, दैट इज 2 अपॉन 5, एंड ये हो जाएगा 2.5। सो u की वैल्यू ये आ रही है, तो u माइनस 1 क्या हो जाएगा, u माइनस 1 हो जाएगा 1.5। ओके, ये 2.5 है, सॉरी 2.5 नहीं होगा, 5 में अगर इसका डिवाइड करते हैं 2.5 होगा, सॉरी ये होगा 0.4। ओके, अगर ये 5 में 2 का डिवाइड करते हैं 2.5 आता है, 0.4 होगा, सॉरी। सो जब हम यहाँ पे u माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे दैट इज माइनस 1.6, सॉरी 0.6 होगा। ओके, पहला होगा 0.6, एंड u माइनस 2 जो होगा वो माइनस 1.6 हो जाएगा, u माइनस 3 जो होगा वो माइनस, ओके 2.6 हो जाएगा। तो ये इनकी वैल्यूज है जो कि आगे हमारे यूज आएगी। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, और F82 x क्या है, 82 हमको फाइंड करना है। वाई ए की वैल्यू की अगर मैं बात करूं, वाई ए जो है हमने यहाँ से लिखा है, सो एक्चुअली वाई ए, अब ये वाई ए क्या होगा ना, वाई ए डेल वाई ए, तो इसके लिए हमको क्या करना है, आप ये वाली जो वैल्यूज है इस तरफ, ओके, जो ये वाली जो वैल्यू है ऐसे नीचे जा रही है, सारी फर्स्ट वैल्यूज, ये वाई ए हो जाएगा, दिस इज डेल वाई ए, दिस इज डेल 2 वाई ए, दिस इज डेल 3 वाई ए, एंड दिस इज डेल 4 वाई ए। तो ये सारी वैल्यूज क्या करेंगे हम यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज 26। ओके, 50 ये जो वैल्यू है वो 50 26 प्लस, अब बात करते हैं डेल वाई ए, दैट इज 648, आई थिंक 648। ओके, सो वो आप हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 648, और u जो हमने फाइंड किया है
4/1 फैक्टोरियल। ओके, प्लस क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर वाई है आई थिंक 40, और 40 की वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, सॉरी 0.4 से, मतलब u -1, और u-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -0.6, बिकॉज फॉर्मूला क्या होता है, डेल वाई ए, ओके, u माइनस ए, ओके, फिर u-1, फिर आगे चलता है u-2, इस टाइप से आगे बढ़ता जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे अपॉन में हो जाएगा इसका 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल मीन्स हो जाएगा 2। सिमिलरली आगे हो जाएगा डेल पावर 3 की वैल्यू -2 है, और यहाँ पे आ जाएगा 0.4 -0.6, सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा -1.6 अपॉन ये हो जाएगा 6, मतलब 3 फैक्टोरियल। ओके, और साथ में हम लिखेंगे प्लस, और डेल 4 की वैल्यू 4 है, ये हो जाएगा 0.4 माइनस 0.6 -1.6 एंड -2.6, ओके, अपॉन ये हो जाएगा 24 मीन्स 4 फैक्टोरियल। सो जो F82 है, यानी कि 82 पे जो उसका डायमीटर है वो क्या आ जाएगा 26 प्लस, इसको जब सॉल्व आउट करेंगे, मैंने सॉल्व करके रखा है, कैलकुलेशन की है, इसीलिए सॉल्व आउट करेंगे, जब इसकी वैल्यू आएगी 259.2, ओके, माइनस ये हो जाएगा 4.8, माइनस यहां से देखेंगे, माइनस है, सब में माइनस आ रहा है, ये हो जाएगा 0.128, और ये हो जाएगा -0.1664, और जब हम इस सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 5280.1056, दैट इज द आंसर ऑफ दिस कैलकुलेशन। सो अप्रोक्सीमेट की बात की तो 82 व्हेन द एरिया ऑफ सर्कल, when the area of circle of diameter d is equal to 82 is 50-80 अप्रोक्सीमेट, ये इसका एरिया होगा जब उसका डायमीटर 82 होगा। सो नाउ यू कैन सी 50-80 जो है वो इस इंटरवल में भी होगा, 50-80 आप देख सकते हैं, वो इन दोनों से ना इससे छोटा होगा ना इससे बड़ा होगा, यानी कि वो 50 जो यहाँ पे डायमीटर जो आएगा एट 82, डायमीटर एट 82 इज ऑलवेज ग्रेटर देन डायमीटर एट 81 इज ऑलवेज लेस देन डायमीटर एज 85। ओके, तो ये इस टाइप से इसका वैल्यू आएगा। हमने यहाँ पे वैल्यू निकालना सीखा कि न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन जो होता है, उसे फॉर्मूला कैसे फाइंड किया जाता है, और इससे जो इसका किसी भी इंटरवल में मिसिंग टर्म्स जो होती है वो कैसे हम इसमें से फाइंड करते हैं। एक्चुअली इंटरवल की मिसिंग टर्म फाइंड करने के लिए ही होता है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कुछ और नए कंसेप्ट के बारे में और कुछ और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS